संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत गैर राजनीतिक कार्यों को करने के लिए अनेक विशेष अभिकरण कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य केवल शांति सुरक्षा को स्थापित करना ही नहीं बल्कि मानव की सामाजिक आर्थिक उन्नति करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्माताओं ने 20 राष्ट्रों की सहमति से 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना की। 14 दिसंबर 1946 को एक संविदा द्वारा उसके संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष अभिकरण के रूप में मान लिया गया था। इसका कार्य शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्र इसके सदस्य हैं, क्योंकि वर्तमान में 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं, तो इसी प्रकार से यूनेस्को के भी 193 देश हैं। इसका मेन उद्देश्य जाति, भाषा, धर्म, प्रदेश, पंथ के आधार पर मानव में भेदभाव न करना, मानवता में अज्ञानता को दूर करना, सभी नागरिकों के लिए मानव अधिकार और आधारभूत स्वतंत्रताओं को सभी के लिए उपलब्ध कराना। संयुक्त राष्ट्र में जो ये एजेंसी है, इसका उद्देश्य सभी राष्ट्रों उनकी जनता के बीच शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग को सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर आगे बढ़ाना, विश्व में शांति सुरक्षा को कायम रखने में सहयोग देना। प्रोफेसर वी.डी. बेरोडी कार्नीरी ने कहा था कि सेनाओं की शांति नहीं, न आर्थिक समझौतों की शांति, यह मस्तिष्क और हृदय की शांति है। जब हम हृदय की या मस्तिष्क की शांति मिल जाती है तो दूसरी आवश्यकताएं प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसके लिए युद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। इसकी रचना सामान्य सभा और कार्यकारिणी मंडल के द्वारा की जाती है और एक सचिवालय है जिसमें शिक्षा विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक शिक्षा, सामूहिक सहायता और प्राविधिक। अन्य अंग कौन कौन से हो सकते हैं इनके? अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विज्ञान संघ, अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद, अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय संघ, दर्शन और मानवतावादी अध्ययन की अंतर्राष्ट्रीय परिषद, तुलनात्मक विधि की अंतर्राष्ट्रीय समिति, अंतर्राष्ट्रीय नाट्य संस्था। इसके कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी इन्होंने कार्य करके ऊंचाइयों को प्राप्त करने का प्रयास किया है, तो इसमें हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले यूनेस्को ने शिक्षा के पर जोर दिया, क्योंकि मानव जीवन को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। सोवियत संघ, अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि राष्ट्रों के अलावा विश्व के बहुत से भाग में अधिकतर निवासी अनपढ़ हैं। ज्ञान विज्ञान का प्रभाव उनसे बहुत दूर है। यह लोग अंधविश्वास, व्यर्थ की रूढ़िता, अज्ञानता में फंसे हुए हैं। 1947 के प्रारंभ से ही यूनेस्को के विश्व के लगभग 50% लोगों को न्यूनतम स्तर की चहुमुखी शिक्षा देने का संकल्प किया है। फलस्वरूप मिस्र अन्य कई देशों में बुनियादी शिक्षा के केंद्र खोले गए हैं। आज अगर भारत में भी अगर बात करें तो हम धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बंटे हुए हैं और राजनीति लोग इनका बेनिफिट उठाते हैं। इसलिए कहते शिक्षित व्यक्ति होगा वो धर्म के नाम पर, राजनीतिक नाम से ऊपर उठकर मानवता की सेवा कर सकता है। इस प्रकार से विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से पाठशालाओं में एक समय का भोजन, दूध, विटामिन की गोलियां आदि का वितरण किया जाता है। बच्चों को चेचक, टाइफाइड, पोलियो आदि के बचने के लिए टीके लगाए जाते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही यह संस्था विश्व नागरिकता मूल्य स्थानों का प्रचार करने के युद्ध शुरू होने वाले विचारों को विरुद्ध प्रभावशाली रूप से प्रयत्नशील है। सेकंड कार्य साइंस। आधुनिक युग में विज्ञान एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए यूनेस्को ने प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के विकास पर विशेष बल दिया। भारत, लैटिन अमेरिका, मिस्र, इंडोनेशिया, चीन में अपने विज्ञान सहयोग केंद्रों की स्थापना की।
बंजर ऊसर ज़मीनों को उपजाऊ बनाने, नमी वाले क्षेत्रों को रिहायशी बनाने और समुद्रिक संपदा को भोजन और खाद के उपयोग में लाने के लिए सराहनीय भूमिका निभाई। विश्व में जल की कमी की गंभीर समस्या को हल करने के लिए काफ़ी सफल प्रयास किया। इस प्रकार से यूनेस्को ने विज्ञान क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई। तीसरा जो कल्चर है, सांस्कृतिक है, इसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का एकमात्र साधन माना जाता है, क्योंकि संगीत, नाटक, साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। हजारों साल पहले प्लेटो ने भी कहा था कि संगीत और मैथ, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भारत और कोलंबिया और नाइजीरिया और सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने, सामूहिक ज्ञान प्रसार के लिए प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन आदि के कार्यक्रम के सराहनीय कार्य यूनेस्को के द्वारा भरपूर तरीके से चलाए गए। तो इसी के लिए हम कहते हैं कि आदान प्रदान चलता रहता है। यूनेस्को द्वारा छात्रवृत्ति देने का कार्य भी मुख्य माना जाता है। सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इससे स्पष्ट होता है कि यूनेस्को विश्व में शांति की स्थापना में, मानवतावादी के निर्माण में अहम भूमिका रोल अदा कर रही है। जनसंचार जो है, क्योंकि जनसंचार के बिना सारी चीज़ें, जो भी प्रयास होते हैं वो सफल नहीं होते। जनसंपर्क के साधनों से प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न आदि के विस्तार के लिए काफ़ी प्रयास किए, क्योंकि मनुष्य और राष्ट्रों के एक दूसरे को समझने की भावना विकसित करने के लिए बहुत शक्तिशाली साधन है। यूनेस्को ने पिछड़े और विकासशील देशों में जनसंचार के साधनों के विकास के लिए अपने विशेषज्ञ भेजे हैं, उचित सामग्री प्रदान की है। यूनेस्को ने 1957 में फ्रांस को स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में पत्रकारिता की उच्च शिक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने में अहम योगदान दिया है। विद्वानों का आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करने के लिए यूनेस्को के सदस्य राज्यों के विद्वानों का आदान प्रदान करते हैं। शिक्षकों, वैज्ञानिकों, मजदूरों, युवाओं, महिला संघों के सदस्यों को विभिन्न देशों में भेजा जाता है। यूथ ट्रैवल प्रोग्राम स्कीम के अंतर्गत शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का भ्रमण होने वाले खर्चे का संगठन के द्वारा पूरा किया जाता है। यूनेस्को ने संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं, अन्य उपयोगी गैर शासकीय संस्थाओं के सहयोग से बड़ी संख्या में छात्रवृत्ति और भ्रमण अनुदान किया है। ये 10वीं और 8वीं के विद्यार्थी भी विदेशों में भ्रमण के लिए गए हुए हैं। अन्य कार्य भी 1952 में यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन के माध्यम से लेखकों, कलाकारों के हितों की रक्षा की है। यूनेस्को ने अमेरिका, कनाडा इत्यादि में जन कल्याण संस्थाओं द्वारा धन संग्रह करके विभिन्न देशों के शरणार्थियों को पुनर्वास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसकी संविधान में अस्पष्ट सदस्य राष्ट्रों द्वारा पूर्ण सहयोग न मिलना, सदस्य राष्ट्रों द्वारा समय पर अपने अंशदान की अदायगी न करना, आर्थिक स्रोत साधनों की कमी, एशिया अफ्रीका समुदाय के सचिवालय में उचित प्रतिनिधित्व न मिलना, यूनेस्को में शीत युद्ध का प्रभाव देखने को मिला। इसकी विकास और सफलता के मार्ग में कुछ बाधाएं हम कह सकते हैं। इस तरीके से इन त्रुटियों और विषमता परिस्थितियों के बावजूद भी यूनेस्को की सफलताएं महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक मानी जाती हैं। और कहते हैं यूनेस्को ने जातीय समस्याओं के समाधान की दिशा में तथा पूर्ण पश्चिम के तनाव को कम करने में अहम योगदान दिया है। मानव जाति की एकता, उनकी विकास और विश्वास को भावनाओं को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए हम यूनेस्को के नाम से ही स्पष्ट है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक संगठन का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।